जय श्री राम। आज का हमारा विषय है शनि को लेकर कि शनि आपकी लगन कुंडली के दूसरे भाव में अगर बैठते हैं किसी भी अवस्था में तो वो आपको कैसा फल देते हैं। यानी मेष से लेकर मीन लगन तक शनि अगर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव में होने का क्या फल है, कहाँ के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं उसका क्या फल है, उनकी दृष्टियों का क्या फल है, वो वक्री अस्त होंगे तो उसका क्या फल होगा। यह सब कुछ जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी अगर हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में शनि है और आपकी वृषभ लगन की कुंडली है या आपकी कन्या लगन की कुंडली है तो आप देख सकते हैं कि भाई मेरा शनि मुझको क्या दे सकता है। इस वीडियो को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम मेष से लेकर कन्या तक और दूसरे पार्ट में हम तुला से लेकर मीन लगन के बीच में बात करेंगे। इस वीडियो में हम मेष से लेकर कन्या लगन के जातकों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब पहले भूमिका किसी भी चीज की जरूरी है कि शनि जैसा प्लेनेट जिसको हम कर्मफल, नौकरी, व्यापार, नियम और अनुशासन, गंभीरता, धीरे चलने वाला, स्लो रिजल्ट देने वाला प्लेनेट कहते हैं, वो प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में बैठता है। अब वो सेकंड हाउस में बैठता है तो इसका मतलब है वो दूसरे घर के कारकत्वों को भी ग्रहण करेगा। अब दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, परिवार है, बोलचाल है, नियम है, अनुशासन है, खान पीन है और धन है। शनि जैसा प्लेनेट अगर शुभ अवस्था में हो तो वह दूसरे घर की बहुत बढ़ोतरी कर देता है और अशुभ अवस्था में हो तो दूसरे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। सामान्य तौर पर शनि कर्म कारक है, इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में उनका कर्म किसी न किसी रूप से दूसरे घर से जुड़ा हुआ देखा गया है। अब दूसरा घर जैसे फाइनेंस का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, पारिवारिक व्यापार संभाल रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, या आप किसी को सलाह देने का काम कर रहे हैं, या आज के समय में जैसे वकालत है या फाइनेंस या डॉक्टर या टीचिंग, ये सारे फील्ड दूसरे घर से संबंधित होते हैं और शनि कर्म कारक होकर वहां बैठता है तो जरूर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कर्मों से उसको लाभ मिलता है। यानी दूसरा घर जो सारे कारक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं वो सब शनि उनको ग्रहण करेंगे। तो एक तो शनि का कारक कि दूसरे घर पे शनि है तो ऐसे लोगों को आप कभी भी देखना, उनकी जो बोलचाल है, उनकी जो वाणी है उसमें सौम्यता भी होगी, गंभीरता भी होगी, धीरे भी बोलेंगे, कम भी बोलने वाले होंगे और अनुशासन में बोलने वाले होंगे, क्योंकि शनि ऐसा प्लेनेट है। और शायद ही उनके जीवन में यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा विजयी भी बनाती है कि शनि अगर दूसरे घर में बली हो तो ऐसे लोग बड़े अनुशासन के पक्के होते हैं, बड़ा खान पान उनका पक्का होता है, बड़े नियम से सोना, नियम से जगना, सब काम करना, और उसी के बदौलत वो जीवन में बहुत बड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सब चीज़ बड़ी पंक्चुअलिटी से होती हैं, सब चीज़ बड़ी अनुशासन और नियम से होती है। इसलिए बहुत से हॉरोस्कोप्स हमने देखी हैं, इवन इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी कुछ लोग ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके सेकंड हाउस में शनि है और वो मिलेनियर बिलेनियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं उसको लगन के हिसाब से कि कौन से लगन के लिए कौन सा प्लेनेट कहाँ कैसा है। अब अधिकतर ये देखा गया है कि व्यक्ति के मन में हमेशा से सवाल उठते हैं, जी मेरा शनि वक्री है या मेरा शनि अस्त है। वक्री और अस्त में मैं हमेशा बता दूं यहाँ सारा खेल सूर्य का है। सूर्य से दूर होने के कारण वक्री है और सूर्य के पास होने के कारण अस्त है। यानी कोई भी प्लेनेट नहीं चाहता मैं सूर्य के पास जाऊं, क्योंकि पास जाऊंगा तो अस्त हो जाएगा, अस्त हो जाएगा तो उसके कारकों में हानि हो जाएगी, फिर वो रिजल्ट डिले देगा, खींच के देगा, परेशान करके देगा, अधिक मेहनत करा के देगा। और अगर वो वक्री है, शुभ अवस्था में है तो फलों को बढ़ाएगा, अशुभ अवस्था में है तो कम करेगा, क्योंकि वक्री का मतलब है सूर्य से दूर होना, और दूर होने के कारण प्लेनेट अपने आप को अच्छा फील करता है। अब जब जो अच्छा फील करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई जब ये अपने आप में अच्छा फील कर रहा है तो ये रिजल्ट भी बेहतर देगा। निर्भर करेगा वो शनि वहाँ पे शुभ है या अशुभ है, तो इसकी थोड़ी चर्चा भी हम आगे भी करेंगे। लेकिन वक्री होने को हम प्रबल मान सकते हैं, मजबूत मान सकते हैं, और अस्त होने को हम कमजोर मान सकते हैं। अब लगनों के हिसाब से इसको देखेंगे कि भी मेष से लेकर कन्या लगन तक शनि क्या देता है। अब स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हुए हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाह रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण वर्ग कुंडलियों के आधार पर करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले आता है हमारा पहला लगन, मेष लगन।
कि मेष लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह अगर दूसरे घर में बैठे तो कैसा फल देंगे। कैसा फल मतलब ओवरऑल कैसा फल देंगे, और जब उसकी दशा आएगी तो कैसा फल देंगे। अब दूसरे घर में शनि है, मित्र की राशि में है, यानी शनि वहां पर बैठकर खुश है। दूसरा घर धन का है और मित्र की राशि में, तो कुटुंब वृद्धि वाला शनि है, परिवार को मानने वाला शनि है, परिवार की तरक्की करने वाला शनि है, परिवार की अवहेलना नहीं करता, उनको साथ लेकर चलने वाला शनि है। ये यहाँ पे एक पृथ्वी तत्व की राशि में, जिसको हम अर्धी साइन बोलते हैं या अर्थ त्रिकोणी बोलते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन व्यापारिक तरक्की देने वाला, कार्य क्षेत्र में तरक्की देने वाला, और बहुत बार व्यापार के क्षेत्र में ऐसे लोग सफल देखे गए हैं। यहाँ पर शनि दूसरे घर में शुक्र की राशि में, और शुक्र को दूसरे भाव को हम फाइनेंस का भाव या धन का भाव कहते हैं, इसलिए ये शनि यहाँ पर धन कारक शनि है। इसलिए ये शनि यहाँ पर शुभ है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, वो अपने मित्र के घर में भी है, वो धन के भाव में भी है, और वहाँ पर बैठकर वो कंफर्ट फील कर रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन उसके लिए शुभ है। ऐसा व्यक्ति नियम से चलने वाला होता है, अनुशासन प्रिय होता है, नाप तोल के बोलने वाला, नाप तोल के खाने वाला, क्योंकि वो स्थिर राशि है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है और शनि भी स्थिर है, यानी सभी चीज़ों में स्थिरता है। परिवार को भी साथ में लेके चलेगा, अपनी लाइफ को भी स्टेबल बनाएगा, धन को जोड़ने वाला होगा, कम बोलने वाला होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा। ये सब चीज़ें हमें शनि से मिलती हैं। तो कर्म का कारक शनि दूसरे घर में बैठता है, तो ऐसे लोगों का कोई दूसरा घर किसका है, बोलचाल का। अब यहाँ सीधा कनेक्शन बनता है कि भाई अगर 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठ गया तो क्या कहेंगे, ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो खाने पीने से संबंधित व्यापार में सफलता, या खाने पीने की वस्तु बेचने वाला, या खाने पीने वाली जगह पे नौकरी करने वाला, खान पान से जुड़ी चीज़ों का लाभ लेने वाला, या ऐसा कर्म करने वाला होता है। दशम का मालिक दूसरे घर में है, उसका प्रोफेशन उसकी बोलचाल से जुड़ा हुआ है, तो चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, कंसल्टेंसी देने का हो, वकालत का क्षेत्र हो, लोगों को सलाह देने का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र से पैसा कमाता है। परिवार के भाव में बैठा है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोग कुटुंब के परिवार के काम को संभालने वाले, या परिवार के ही व्यापार को आगे ले जाने वाले, या जो काम व्यापार फादर ने किया वही पुत्र भी कर रहा है या पुत्री कर रही है, ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ सेकंड हाउस से देखने को मिलते हैं। अब यही शनि आपके चार्ट में 11th लॉर्ड होके है, तो सेकंड हाउस में है तो धन योग है, और वहीं ये 11th हाउस को वापस भी देखता है, यानी 11th लॉर्ड सेकंड में और फिर वापस देख रहा, तो 11वें घर की वृद्धि हो गई। यानी ऐसा प्लेनेट अपनी दशा अंतर दशा में आपको लाभ देगा, इनकम बढ़ाएगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा, प्रमोशन देगा, तरक्की देगा। आपके जीवन के अंदर ऐसा प्लेनेट अपनी दशांतर दशा में धन की स्थिति को बढ़ाएगा, धन की मात्रा को बढ़ाएगा, यानी ओवरऑल ऐसा प्लेनेट शुभ है। अगर ये यहाँ वक्री भी है तो भी ये शुभ है, अगर ये यहाँ पे अस्त है तो इसके फलों में कुछ कमी होगी, यानी रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन कुछ देरी से मिलेंगे। अगर ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह इसके साथ हो या इसको देख रहा हो, गुरु इसके साथ हो या इसको देख रहा हो, मंगल इसके साथ हो या इसको देख रहा हो, तो हम कहते हैं इसके फलों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये थे मेष लगन में दूसरे घर में बैठे हुए शनि के फल। अब शनि की दृष्टियां भी होती हैं। शनि क्योंकि हम मित्र की राशि में है और बेहतर है, तो इसकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई प्रॉपर्टी दिला देगी। भले प्रॉपर्टी प्राप्त करने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अब अगर हमारा चार्ट वृषभ लगन का हो, तो वृषभ लगन शुक्र का लगन है। शुक्र के लगनों के लिए शनि योग कारक होते हैं, शुक्र के लगन के लिए शनि मित्र होते हैं, शुक्र के लगनों के लिए शनि सदैव फलदायी होते हैं, यानी ये इसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब ये शनि बैठ गया है दूसरे भाव में, दूसरे भाव में है बुध की राशि में, तो क्या कहेंगे, बुध दूसरा भाव और वाणी से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो बोलचाल में सौम्यता होती है, सोच विचार कर बोलने वाले होते हैं, और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों से वो व्यक्ति के जीवन में तरक्की लाते हैं वो शब्द। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग बड़े अच्छे स्पीकर भी देखे जाते हैं, बोलचाल से धन कमाने वाले भी देखे जाते हैं, टीचिंग के फील्ड में देखे जाते हैं, या जहाँ पर बोलचाल का ज़्यादा प्रयोग होता है ऐसे क्षेत्रों से धन कमाने वाले देखे जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि शनि यहाँ पर 10th लॉर्ड है।
तो यहाँ भी वही नियम अप्लाई होता है कि भैया 10th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाए तो मेरा कर्म मेरे बोलचाल से जुड़ गया। तो या तो मैं बोलचाल से संबंधित काम करूँगा, या मैं बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित काम करूँगा, या मैं पैसे का लेन देन का काम करूँगा, या मैं ब्याज बट्टे से पैसा कमाऊँगा, या मैं खान पान से संबंधित चीज़ों का क्रय विक्रय करके पैसा कमाऊँगा, परिवार से जुड़ा हुआ व्यापार करूँगा। वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी? इस शनि से मिलेगी। और दूसरे घर में शनि है तो व्यक्ति नियमित भी रहता है, अनुशासन में भी रहता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, उस चीज़ पर धैर्य रख के मेहनत करने वाला होता है। क्योंकि सेकंड हाउस का शनि जब बुध की राशि में है तो बुध भी इसके मित्र हैं, और ये एक वायु तत्व राशि और शनि भी वायु तत्व ग्रह है। तो ऐसे लोगों के क्या होता है, जो बात करने का तरीका होता है वो तो बेहतर है ही, और इनकी बातों के भी बहुत बेहतर अर्थ होते हैं। यानी इनकी बातों को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब ये कोई बात करते हैं और उसमें से कोई अर्थ निकलते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना जाता है और उसमें से कुछ बहुत कुछ निकलता है। क्योंकि ये शिक्षा का घर कारक ग्रह भी बुध कहलाता है, तो ये ऐसे लोग अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर लेते हैं। क्योंकि शनि भाग्येश भी है, और भाग्य स्थान का मालिक कौन है? वो भी शनि है, वो भी यहाँ सेकंड हाउस में ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? भाग्य का कनेक्शन धन से बन गया। इसका सीधा मतलब है कि भाग्य का मालिक अगर दूसरे घर में बैठा है तो भाग्य बनाने में दूसरे घर का रोल है। यानी व्यक्ति भाग्य बनाएगा अपनी बोलचाल से, वाणी से, खुद के बल पर। क्योंकि शनि यहाँ अपने से छठे भाव में बैठा है, इसलिए भाग्य बनाने में थोड़ी कसरत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अंततः शनि यहाँ योग कारक होने के फल देंगे, केंद्र के भी फल देंगे, त्रिकोण के भी फल देंगे। और ऐसा शनि जब यहाँ से बैठकर हम 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो सीधी बात है, सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगा, धन तो मिलेगा, और तरीके से मिलेगा। और अपनी दशा में शनि बेहतर फल भी देंगे। अगर शनि यहाँ अस्त होते हैं तो उनके फलों में कमी आती है, फिर वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करके फल देते हैं। वक्री होने से यहाँ कोई नुकसान नहीं है। तो ये थे वृषभ लगन के लिए शनि के वो फल। अब अगर आपका लगन मिथुन हो तो मिथुन लगन के लिए क्या है कि शनि जो है यहाँ दूसरे घर में आ जाते हैं। अब दूसरा घर में बैठी हुई है चंद्रमा की राशि। शनि चंद्रमा की राशि में खुश नहीं है, या कह लीजिए चंद्रमा के लिए शनि शत्रु है, शनि के लिए चंद्रमा शत्रु है। इसलिए शनि का सेकंड हाउस में जाना चिंतन देता है। वो चिंतन सेकंड हाउस का चिंतन है। मेरे परिवार का क्या होगा, क्या मैं परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, पारिवारिक चिंताएं, परिवार को फाइनेंस से संबंधित चिंताएं देता है। और ये चंद्रमा की राशि में है, इसलिए ये व्यक्ति को भी मानसिक तनाव या टेंशन देने में सक्षम है। इसलिए चंद्रमा की राशि में शनि का जाना सेकंड हाउस की चिंता व्यक्ति के जीवन में बनाता है। वो धन की चिंता, और वो परिवार की चिंता, और वो फाइनेंस की चिंता देखी जाती है। बहुत बार ऐसा शनि पारिवारिक कलह भी करा सकता है, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं धन, पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी विवाद भी संभव है। क्योंकि शनि यहाँ पर एर्थ लॉर्ड होके बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो थोड़ी कर्कश होती है, थोड़े ब्लंट होते हैं, खोटे होते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। इनकी वाणी से अन्य लोगों का मन दुख सकता है। शनि दूसरे घर में यहाँ बैठे हैं, अष्टमेश होके बैठे हुए हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत बेहतर नहीं है धन के लिए। कि खराब भाव का मालिक धन भाव में जाता है तो ऐसे लोगों का धन जीवन में या तो जुड़ नहीं पाता, या अगर जोड़ लिया तो किसी ना किसी रूप से वो पैसा व्यर्थ के कार्यों में, परेशानियों में जाता है। यही कॉम्बिनेशन पारिवारिक कलह भी करा सकता है, यानी कुटुंब में कलह। यही कॉम्बिनेशन परिवार से अलगाव भी करा सकता है, अपनी दशा में परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद करा सकता है। तो पैतृक संपत्ति आदि धन को लेकर भी प्रॉब्लम देने में सक्षम है। क्योंकि ये 9th लॉर्ड भी है। अब 9th लॉर्ड, 9th भाव तो अच्छा है, ग्रह धन में भाव में बैठ गया कि व्यक्ति कोशिश करेगा कि भाई भाग्य का मालिक दूसरे घर के अंदर है तो मेरा भाग्य किसी ना किसी से आगे बढ़े, किसी ना किसी तरीके से मैं मेहनत करके अपने भाग्य को बनाऊं। लेकिन यहाँ पर भी शनि अपने से छठे भाव की राशि में, शत्रु की राशि में है, तो भाग्य बनाना भी कठिन है। वैसे भी मिथुन लगन के लिए शनि औसत प्लेनेट है, क्योंकि उसको अष्टम और नवम दोनों के फल देने होते हैं।
और दूसरे घर को हम मारक भी कहते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपनी बोलचाल से, वाणी से, खराब कर्मों के कारण अपने मारक तत्व को पैदा करते हैं कि वह अपनी गलतियों से ही अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसा भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। इसलिए ऐसे शनि को ये मानना कि ये बहुत शुभ है, ये पूर्ण रूप से निर्भर जब करेगा जब ये वर्ग कुंडली खासतौर पे नवांश में बेहतर हो, तो इसके अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि अगर नवांश में अच्छा नहीं है तो शनि की दशा में अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अगर शनि के साथ बुध या शुक्र बैठ गए हैं या इसको देख रहे हैं तो ये शनि के फलों को फिर बढ़ा देंगे। जो शनि या नेगेटिव फल दे रहा उसको खत्म करेंगे। यहाँ शनि अस्त हो जाए तो प्रॉब्लम है, और यहाँ शनि वक्री हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एट्थ लॉर्ड भी है। इसलिए ये अस्त और वक्री नहीं होना चाहिए। यही शनि की दृष्टियां भी पीड़ित करती हैं। प्रॉपर्टी बनाने में या मकान बनाने में व्यक्ति को बड़ी परेशानियां होती हैं। बहुत बार तो मकान बना नहीं पाता, बहुत लंबे समय तक नहीं बना पाता। अब एट्थ लॉर्ड होकर एट्थ हाउस को देखता है तो आयु के लिए ठीक है, झगड़ा झंझट भले ही होगा लेकिन पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखते हैं भैया कर्क लगन में क्या हाल है इसका। अब कर्क लगन के लिए अगर देखें तो लगन के स्वामी शनि है, चंद्रमा है, उसके लिए शनि शत्रु हैं। दूसरे घर में शनि बैठे हैं, वो शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि शनि एक खराब प्लेनेट साबित हुआ। लगन के स्वामी का भी मित्र नहीं है, दूसरे घर में बैठा है, वहां भी सूर्य की शत्रु राशि है, क्योंकि सूर्य शनि में शत्रुता है। इसलिए सेकंड हाउस पहले खराब होता है। ऐसे शनि को कहते हैं अलगाववादी ग्रह, कुटुंब कलह वाला प्लेनेट, खराब खान पान करने वाला प्लेनेट। खान पीन से संबंधित चीज़ों को से संबंधित व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर खराब खान पान करने वाला होता है, या उसको किसी प्रकार की खराब आदतें लग जाती हैं, या मादक पदार्थों का प्रयोग, या नशीले पदार्थ करने वाला व्यक्ति, या गलत खान पान से अपने लाइफ को खराब करना, गलत खान पान से अपनी दिनचर्या को खराब करना, अनुशासन से दूर रहना। अनुशासन ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता। आज क्या सोचते हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं। काम में स्थिरता नहीं रहती, एक काम पर लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में शनि की महादशा या अंतरदशा के साथ साढ़े साती भी चल जाए या ढैया भी चले जाए तो और ज़्यादा परेशान करती है। ये कॉम्बिनेशन धन को जोड़ने में परेशान करता है। ये कॉम्बिनेशन पारिवारिक कलह कराता है। अब क्योंकि शनि अष्टमेश है, अष्टम भाव जीवन में किस चीज़ का है, आयु का है। अष्टमेश अष्टम को देखे चलिए आयु के लिए ठीक है, लेकिन अष्टमेश दूसरे घर में शत्रु राशि में हो तो धन का नाश करता है, धन को जोड़ने नहीं देता, धन से संबंधित परेशानी या चिंता देता है। व्यक्ति कितना अधिक पथक प्रयास भी कर ले तो भी वो धन को अच्छी तरीके से जोड़ नहीं पाता, कमा नहीं पाता, संजो नहीं पाता है। सप्तमेश भी वहाँ बैठे हैं तो क्या है, विवाह में विलंब कराता है, उसके पश्चात वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। बहुत बार देखा गया पति पत्नी के बीच में धन को लेकर चिंताएं या धन को लेकर तनाव होते हैं। सामाजिक स्थितियां इतनी बेहतर नहीं बना पाता ऐसा व्यक्ति, समाज में बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्योंकि शनि को अगर यहाँ देखें तो मारक तत्व लिए हुए कर्क लगन के लिए शनि को मार्केश भी कहा गया है, और वो लगन का भी मित्र नहीं है, शनि का भी, सूर्य का भी मित्र नहीं है, इसलिए ऐसा शनि खराब है। अब ये शनि अगर अस्त हो जाए तो फिर ये अपने नेगेटिव फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूर्य उस भाव में बैठा होगा अपनी ही राशि में। तो अस्त हो जाए तो अच्छी बात है, अस्त ना हो, वक्री हो जाए तो और ज्यादा परेशान करेगा। इस शनि को कौन बलि बना सकता है, या तो सूर्य इसके साथ बैठे तो शनि के फल अच्छे, मंगल इसको देख ले या इसके साथ बैठे तो शनि के कुछ फल अच्छे, गुरु इसके साथ बैठे या देखे तो शनि के फल अच्छे, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो शनि अपनी दशा में प्रॉब्लम देगा। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती अपनी, बहुत बार जो प्रॉपर्टी मिलती है वो प्रॉपर्टी उन्हें किसी कारणों से बेच देनी पड़ती है। लाभ प्राप्ति में परेशानी होना, लाभ आ रहा है उतना चले जा रहा है, यानी हैंड टू माउथ की स्थितियां भी ऐसे लोगों की दशाओं में देखी गई है। अब हम देखते हैं कि भाई सिंह लगन के लिए शनि कैसे हैं। सिंह लगन आपके लिए शनि सूर्य लगन के स्वामी है, यानी सिंह लगन के लिए शनि शत्रु है। वो शत्रु शनि आपके लिए मारक तत्व देने वाला प्लेनेट है, क्योंकि सप्तम भाव में मारक भी है। तो सिंह लगन के लिए शनि शत्रु हैं, अच्छे भाव के मालिक भी नहीं है और अच्छे भाव में बैठे भी नहीं हैं, क्योंकि
कुंडली के हिसाब से ये उसके लिए एक अच्छा भाव नहीं है। सबसे पहले सेकंड हाउस में शनि है बुध की राशि में। अब यहाँ पर बुध डबल धन योग निभाता, इसकी ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ देखने वाली है कि शनि की दशा कैसी जाएगी। शनि बैठा सेकंड हाउस में बुध की राशि में, बुध 11th लॉर्ड भी है, तो डबल धन योग वाला ग्रह कौन है? बुध। अगर बुध शुभ है, बुध इन्हीं भावों में बैठा है, बुध केंद्र त्रिकोण में बैठा है, या बुध इनको देख रहा है, तो शनि के बल बढ़ जाएंगे। फिर ये शनि धन रूपी स्थिति को देने वाला बनेगा। और अगर ऐसी स्थितियों में बुध ही पीड़ित हो जाए तो शनि की दशा में बहुत लॉस होंगे। सामान्य तौर पर देखें तो भैया शनि सेकंड लॉर्ड होके दूसरे घर में बैठा है षष्ठेश होके, तो शनि की दशा में क्या होगा? रोग, ऋण और शत्रु आपके धन के पीछे लगेंगे। आपका पैसा घर पे, परिवार में खर्च होगा, बीमारी पे खर्च होगा, रोग पे खर्च होगा, कर्ज दिला देगा, ईएमआई पे पैसा जाएगा, शत्रु पे पैसा खर्च होगा, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होगा आपका। वहीं शनि सप्तमेश होके भी यहाँ बैठे हैं तो विवाह में विलंब कराने वाला ग्रह, विवाह के सुख को देरी से देने वाला ग्रह, साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों के अंदर तनाव देने वाला ग्रह शनि। जीवन साथी के साथ मतभेद रहते हैं। जीवन साथी पहले तो देरी से मिलता है, उसके बाद धन को लेकर जीवन साथी के साथ विवाद भी ऐसी स्थितियों में देखे गए हैं। इसलिए शनि सिर्फ बैठने मात्र से तो कह सकते हैं कि भैया मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन लगन का शत्रु है, अच्छे घर का मालिक भी नहीं है। इसलिए सिंह लगन के लिए शनि की महादशा मिले तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले कि भैया शनि दूसरे घर में है तो पहले बुध को चेक करो। बुध का संबंध अच्छा हो, बुध अच्छा हो तो शनि के फलों में वृद्धि, फिर शनि कुछ पॉजिटिव। शुक्र ग्रह से इसका संबंध बने तो शनि पॉजिटिव, गुरु ग्रह से इसका संबंध बने तो शनि पॉजिटिव, मंगल ग्रह से इसका संबंध बने तो शनि पॉजिटिव, सूर्य से अस्त हो जाए तो शनि पॉजिटिव, लेकिन वक्री हो जाए तो शनि नेगेटिव। यानी देखना जरूर पड़ेगा, जितना अच्छा एस्पेक्ट होगा उतने शनि के खराब फलों में कमी होगी, और जितना खराब एस्पेक्ट होगा उतनी प्रॉब्लम देगा। इसलिए ऐसा शनि अपनी दशाओं में प्रॉब्लम देता है। बस नियम यह है कि भाई हमने शनि को तो देख लिया, अब इसका क्या बचाव है? बचाव इसका सीधा यही है कि आप अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखो कि कोई या क्या कोई इसके साथ है, क्या कोई इसको देख रहा है, क्या इसको कोई पॉजिटिव बना रहा है या नहीं। अब तुला लगन में शनि की स्थिति को देखते हैं, कन्या लगन में देखते हैं। कन्या लगन के जातकों के लिए कन्या लगन बुध का लगन है। अब शनि यहां पर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च का शनि दूसरे घर में आता है। अब व्यक्ति के मन में हमेशा से बात रहती है, भाई मेरे प्लेनेट उच्च के हैं। मैंने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा आपका शनि उच्च का है, आपका गुरु उच्च का है, या आपका कुछ भी उच्च का है। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर कोई प्लेनेट हॉरोस्कोप में बली है तो वो कहता है जी मैं आपके लिए मजबूत हूं, लेकिन जब तक मेरी महादशा नहीं आएगी तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका कन्या लगन है और शनि उच्च का है, और जीवन में कभी भी शनि की महादशा नहीं आई, तो सिर्फ आपका बखान करने के लिए तो अच्छा है कि शनि उच्च का है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए उसकी कम से कम महादशा आनी जरूरी है अगर पूरा रिजल्ट लेना है, और अंतरदशा आएगी तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आएगी। अब शनि यहाँ लगन के मित्र हैं, शनि यहाँ दूसरे घर में उच्च के हैं, शुक्र की राशि में उच्च के हैं, तो हम क्या कहेंगे? धन के लिए शुभ है, वाणी के लिए शुभ है, नियम बोलचाल के लिए शुभ है, कुटुंब के लिए शुभ है, कुटुंब वृद्धि करने वाला, धन की स्थिति को बेहतर बनाने वाला है। वनिस्पत इस शनि के ऊपर सूर्य या मंगल का प्रभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना उसके साथ हो ना वो उसको देख रहे हो, क्योंकि अगर साथ हुआ सूर्य तो अस्त करेगा, वहां पे सूर्य नीच हो जाएगा द्वादशेष होके, और मंगल इसके साथ रहा या इसको देख रहा है तो वह अष्टमेश है, तो वह शनि अच्छे फल देना चाहेगा लेकिन अच्छे फल दे नहीं पाएगा। अब शनि की दो राशियां हैं भाई, शनि यहां से बैठ के सीधे सीधे 11th हाउस को दृष्टि देगा, तो उच्च का होके धन के भाव से बैठकर 11th को दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम देगा। लेकिन ये शनि क्या है? पंचमेश है, पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है, दूसरे घर में उच्च का है, मित्र की राशि में है, लगन का मित्र है, अच्छी एजुकेशन करा देगा, टेक्निकल एजुकेशन करा देगा, बहुत बार तो इंजीनियरिंग करा देगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा देगा आपको, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान दे देगा और धन दे देगा, टेक्निकल एजुकेशन करा देगा।
उस लिहाज से शनि क्या है, पॉजिटिव हो गया। ये शनि उच्च का हो गया तो संतान का सुख दे देगा। लेकिन अब पंचमेश उच्च का मान लिया, लेकिन षष्ठेश भी तो उच्च का है, यानी अगर रोग देने पे आएगा तो रोग भी अच्छे स्तर का देगा, ऋण देने पे आएगा तो ऋण भी अच्छे स्तर का देगा। कि जी भैया मकान खरीदा कोई 1 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए लोन चाहिए था, लोन भी अच्छे स्तर का दे दिया, तो क्या हुआ, महीने की 1 लाख रुपए की ईएमआई बना ली, यानी खर्च भी अच्छे स्तर का। शत्रु का भाव है, शत्रु देगा तो उच्च स्तर का ही शत्रु देगा। आप उसको आसान ना समझें कि अगर जीवन में या तो कोई शत्रु होगा ही नहीं, और अगर टकरा गया शत्रु कोई तो उसको आप हल्के में नहीं ले, वो आपसे कमजोर नहीं होगा, क्योंकि आपका षष्ठेश उच्च का हुआ है। इसलिए आपके जीवन की चुनौतियां भी उच्च की होंगी, इसलिए आप उच्च के नाम से खुश ना हो, क्योंकि वो प्लैनेट अगर उच्च है तो उसकी चुनौतियां भी उच्च है। षष्ठेश उच्च का हो गया, खराब भाव माना जाता छठा घर, कि 6, 8, 12 त्रिक हैं, अगर उसी का स्वामी उच्च का हो जाए तो वो उच्चता पे जाके फल देगा। आपको छठे घर में रोग ऋण शत्रु तीनों मिलते हैं, तो उनका स्तर भी वो उच्च स्तर का ही आपको देगा। तो मैंने आज आपको बताया कि भाई मेष से लेकर कन्या लगन में अगर शनि सेकंड हाउस में बैठे सभी स्थितियों में, तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं, जब उसकी दशा आएगी तो आपको क्या परिणाम देंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शनि कन्या लगन के लिए, सॉरी, तुला लगन से लेकर मीन लगन तक के बीच में आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। जय श्री राम।